गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कर मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट का सेकंड लेक्चर से। लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, इट्स डिफिनीशंस एंड इक्वालिटी, एडिशंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखे थे। आज हम लोग इनका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हुआ एडिशन और स्केलर मल्टी कुछ खास गुण बता रहे हैं। कंसिडर ऑल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसका मतलब जितने भी मैट्रिसेज हम लेंगे उन सभी का ऑर्डर m/n होगा। पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, a + b = b + a। इसका मतलब एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, a + b को पहले ऐड करे या b + c को पहले ऐड करे, इससे फर्क हमें नहीं पड़ेगा। एडिशन प्रॉपर्टीज का ये एसोसिएटिव है। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी मैट्रिसेज में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -a ऐड करते ही वो नेट a - a जीरो हो जाएगा। सो -a का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। अगर लैम्डा स्केलर है तो लैम्डा से अगर a + b को गुना करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, लैम्डा a + लैम्डा b हो जाएगा। लैम्डा स्केलर है, इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करे या राइट से मल्टीप्लाई करे, इसमें फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा 1 + लैम्डा 2 दो स्केलर है तो इसमें लैम्डा 1 + लैम्डा 2 एक साथ हम मल्टीप्लाई करें या लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करें, लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई और देन दोनों का एडिशंस करें, नेट सेम रहता है। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर देन शुड और ट्रेस a + b = ट्रेस a + ट्रेस b। ए और बी दोनों अब हम स्क्वायर मैट्रिसेज लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेज मतलब ऑर्डर n/n होते हैं, सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिसेज ए और बी का ऑर्डर सेम है तो ट्रेस a + b का निकाले और a का ट्रेस और b के ट्रेस का सिंपल एडिशन के बराबर वो होगा। ट्रेस का दूसरा नाम शुरू होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व द इक्वेशंस। इस तरह का एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में स्केलर मल्टीप्लाई भी है, इनका एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शंस भी है। तो लेफ्ट साइड में हमारा हो क्या जाएगा, पहले तो हम देखेंगे ऑर्डर सबका क्या है। फर्स्ट एक रो है और 3 कॉलम है तो सभी का ऑर्डर सेम है 1:3। तो इनका एडिशन हो सकता है। तो लेफ्ट साइड में x 2i 3z, पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्केलर मल्टीप्लाई क्या होता है, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होते हैं। स्केलर मल्टीप्लाई के बाद हम लोग सिंपल एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस एक साथ करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा x - 2i - 3z। नेक्स्ट एलिमेंट होगा 2i - 2z + 3x। नेक्स्ट टर्म होगा 3z + 2x + 3y = -12 1 17। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट होगा x - 2i - 3z = -12, 3x + 2i - 2z = 1, 2x + 3y + 3z = 17। ये फर्स्ट है
ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम ऐड कर दें, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हमारा y कैंसिल आउट होके ये 4x माइनस 5z इज इक्वल टू -11 होगा। सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, 9 माइनस 4 5x, 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया, -6 में 6 और घटा देंगे तो 6 6 12 12z इज इक्वल टू 3 माइनस 34 माइनस 31 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास x कैंसिल हो जाएगा, -25 और प्लस 48, तो 48 में 25 जाएगा, कितना होगा देखा जाएगा, 48 माइनस 25, और यहाँ पर कितना हो गया 124 माइनस 55, देखते हैं हमारे पास 23z इज इक्वल टू 9 6, इसका मतलब z इज इक्वल टू 3 हो गया। z का वैल्यू जब हम इस इक्वेशंस में रखेंगे तो 5 तो यही 15 15 इधर जाके 4 हो गया, x बराबर 1 होगा, और x और z दोनों को अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो ये 1 है, 1 माइनस 9 -8 इधर एडजस्ट होगा तो -4, तो y मेरे को 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज डिटरमाइन द सम एंड डिफरेंस इफ दे एग्जिस्ट। हमारे पास दो मैट्रिसेज दिए हुए हैं, दोनों का ऑर्डर गौर से देखने पे पता चलता है कि दोनों के पास 2 रो एंड 3 कॉलम है, सो ऑर्डर दोनों का 2/3 है, तो दोनों का सेम ऑर्डर है, सो हम इनका एडिशन निकाल सकते हैं। a प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होता है, तो 1 2 3 हो गए, 0 माइनस 3 -3, -1 में 1.5 जोड़ने पे 0.5 हुआ, 1 एंड 2 प्लस आई को ऐड करने पे 3 प्लस आई, 2 एंड 6 8 हो गए, 3 एंड 0 3 हुए। इसी प्रकार से अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शंस होगा, 1 में 2 घटाने पे -1, लेकिन 0 में -3 घटाएंगे तो +3 होगा, -1 में 1.5 घटाने पे -2.5, 1 में 2 प्लस आई घटाने पे -1 माइनस आई, 2 में 6 घटाने पे -4, 3 में 0 घटाने पे 3 होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है मैट्रिसेज ए, ऑर्डर ऑफ ए is 2/2 but of B is 2/3। पहले मैट्रिसेज का ऑर्डर, ए का मैट्रिसेज का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/3 है। चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, सो ये एडिशंस नहीं किया जा सकता, सो हम लिख सकते हैं, सो they are not conformable for addition or subtraction। conformable का मतलब हो गया सेम साइज, यहाँ पर सेम साइज हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एडिटी इनवर्स क्या था, ए मैट्रिक्स का एडिटी इनवर्स क्या था -a, तो हमारा फाइनल आंसर होगा -a।
तो माइनस का मतलब हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट का साइन चेंज करेगा। तो ये बन जाएगा -2 -3 -1 -3 1 -2 1 -2 -8 -1 -2 -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ two matrices are given, then find the matrix D such that A plus B minus D is equal to 0। सो इस इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी मेरे पास A प्लस B आ जाएगा। तो A प्लस B सिंपल एडिशंस हो गया, तो सिंपल एडिशंस करेंगे तो 1 - 1 0 देगा, 3 0 3 2 3 5 4 - 2 2 2 5 7 5 1 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N इज पार्टीशनड इनटू एरेज ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एज M1 M2 M3 Mn एंड सो ऑन। फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल इन Mn। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल इन Mn का मतलब ये हुआ कि हमें मैट्रिसेज Mn का ट्रेस निकालना है। सभी नेचुरल नंबर्स को मैट्रिसेज के शक्ल में दिया गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैट्रिसेज M में डायगोनल में एक एलिमेंट है, M2 में 2 एलिमेंट है, M3 में 3 एलिमेंट है, तो Mn में कितने एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स Mn इज n। इसके बाद हमें स्टार्टिंग एलिमेंट या एंडिंग एलिमेंट को एक निकालना होगा एंड देन उसमें का कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो देखते हैं आसान कौन पड़ता है हमारे लिए। इसमें 1 + 1 हो गया है, इसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 करने से फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है। सो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल सकता है। तो A11 ऑफ मैट्रिक्स Mn इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इनका समेशन क्या होगा ये पहले निकालना होगा हमें। ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाई 6 प्लस 1। तो इसको सॉल्व अभी कर दे, सॉल्व कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। हमारे मैट्रिसेज 1 में कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, मैट्रिसेज 2 में कॉमन डिफरेंस 3 है, मैट्रिसेज 3 में कॉमन डिफरेंस 4 है। ध्यान दे, मैट्रिसेज M2 में डायगोनल एलिमेंट के बीच का कॉमन डिफरेंस 3 है, M2 में 3, M3 में 4, तो Mn में n+1। कॉमन डिफरेंस इन एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इन M2 में 3 हुआ, M3 में 4 हुए, सो Mn में n+1 होंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म मिल गए, फर्स्ट टर्म मिल गया AP है, सो कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाल लिया। तो अब हम इनका समेशन निकालेंगे। तो नाउ ट्रेस ऑफ मैट्रिसेज Mn,
ट्रेस ही है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल ट्रेस एमिन। तो ट्रेस एमिन में नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने थे, एपी का समेशन निकल रहा है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबका वैल्यू पुट करते हैं, n-1 2n-1 बाई 6 प्लस 1 प्लस n-1 डी हुआ n+1। अब हमारे पास एलसीएम का समय है, तो n/2 यहाँ एलसीएम अपने पास 3 होगा। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 से समझो तो ये कैंसिल हो गया है, ये देगा n इंटू इनका मल्टीप्लाई होगा 2n² माइनस 3n प्लस 1। यहाँ पे कितना होगा, ये 2 से इसको कैंसिल किया तो इतना बाई 3 हुआ, फिर यहाँ तो 2 था, 2 तो यही 6, यहाँ पर 6 ही रहेगा। और इनका 3 इंटू n² माइनस 1 हुआ। देखते हैं कि अगर कुछ कैंसिल होगा, 3n² मेरे को कैंसिल होता हुआ दिखाई दिया, और कुछ कैंसिल्स नहीं हो रहे हैं एनीवे। तो ये n/6 2n³ प्लस n प्लस 3 ये अपना बना है मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मैट्रिक्स का मल्टीपल। इसके पहले हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखे थे और ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करने वाले मैट्रिसेज ही रहेंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी be 2 matrices such that the number of columns of A is same as the number of rows of B, then A and B are called conformable matrices for product। इसके कहने का मतलब ये हुआ, 2 मैट्रिसेज A और B है, A का नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तो फॉर द प्रोडक्ट ए बी होना चाहिए। फॉर द देन ए और बी को कन्फॉर्मेबल मैट्रिसेज प्रोडक्ट के लिए कहेंगे। अगर इफ कैपिटल ए बराबर ए आई जे ऑर्डर है एम क्रॉस पी एंड कैपिटल बी बराबर बी आई जे ऑर्डर है पी क्रॉस एन, तो आप ध्यान से देखिए मैट्रिसेज ए का नंबर ऑफ कॉलम P है और मैट्रिसेज B का नंबर ऑफ रोज P है, तो नंबर ऑफ कॉलम A का और नंबर ऑफ रोज B का बराबर है यहाँ पर, सो मल्टीप्लाई संभव हो सकता है। देन AB इज इक्वल टू Cij, फाइनल ऑर्डर m/n होता है, वे Cij सिग्मा k बराबर 1 to P Aik इंटू k Akj which is the dot product of ith row vector of A and jth column vector of B। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ए बी का Cij एलिमेंट मैट्रिसेज ए के ith रो वेक्टर का मैट्रिसेज बी के जेथ कॉलम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से जो आएगा वो दिया जाएगा। नोट, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। A is called pre-multiply and B is called post-multiply।
ये कह रहा है कि भी प्रोडक्ट ए बी तभी संभव है जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ऐसे में ए को प्री मल्टीप्लायर पहले वाला मल्टीप्लाई बोलते हैं और बी को पोस्ट मल्टीप्लाई बाद वाला मल्टीप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ कैपिटल ए बी इज डिफाइंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट कैपिटल बी ए इज डिफाइंड। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एडिशन में ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हुआ था तो ए बी एग्जिस्ट करने पे बी ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ऐसा मस्ट नहीं है। थर्ड, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इवन व्हेन बोथ द प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड। कई केसेज है जहां पर दोनों ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो बराबर हो, ऐसा जनरली नहीं होता। नेक्स्ट, ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी। ये कह रहा है अगर ये डिफाइंड हुआ तो प्रोडक्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट, इफ कैपिटल ए बी बराबर 0 दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस इज 0। However, if any one of either A or B is null matrices, then AB बराबर 0 provided the product exists। ये कह रहा है कई लोगों को अलजेब्रा में पहले से पढ़ा हुआ है x इंटू वाई बराबर 0, देन आइदर x बराबर 0 और y बराबर 0। वैसा ही वो मैट्रिसेज में भी सोचने की भूल कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ला आया है कि अगर a इंटू बी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा, लेकिन हाँ अगर a और b में से कोई भी एक 0 हुआ तो a b 0 जरूर होगा अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट किया। आपको हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमारा पहला मैट्रिसेज 0 नहीं है, दूसरा मैट्रिसेज भी 0 नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट 0 हो गया। ठीक है, आगे है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इफ कैपिटल ए बी बराबर कैपिटल ए सी दिस डज नॉट इम्प्लाई कैपिटल बी बराबर कैपिटल सी। इसका मतलब हुआ अगर ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है तो ऐसा ना समझे कि ए कट के बाहर निकल गया और बी और सी बराबर हो गया, ऐसा मैट्रिसेज में नहीं होता। लेकिन बट इफ बी बराबर सी देन ए बी बराबर ए सी। लेकिन अगर बी बराबर सी पहले से दिया हुआ है तो ऐसा मैट्रिक्स ए हम ला सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी हो जाए। नेक्स्ट, इफ ए बी बराबर बी ए देन ए एंड बी आर कॉल्ड कम्यूट इच अदर। ए बी आर कॉल्ड कम्यूट इच अदर अगर ए बी बराबर बी ए है, जबकि अगर ए बी बराबर माइनस बी ए रहे, ए बी बराबर माइनस बी ए रहे तो हम ए बी को एंटी कम्यूट ईच अदर कहेंगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, कम्यूट एंड एंटी कम्यूट। नेक्स्ट, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू आई बराबर आई इंटू ए बराबर ए। अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर है तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिसेज से पहले गुना करें या बाद में गुना करें, मैट्रिसेज को फर्क नहीं पड़ता, वो इनिशियल मैट्रिसेज के ही बराबर रहेगा। जबकि अगर मैट्रिसेज स्क्वायर ना हो और उसका ऑर्डर m/n हो तो आइडेंटिटी मैट्रिसेज n ऑर्डर का बाद में मल्टीप्लाई करने से a आएगा और आइडेंटिटी मैट्रिसेज m ऑर्डर का पहले मल्टीप्लाई करने पे a आएगा। एक और प्रॉपर्टीज है, इफ मैट्रिसेज a बराबर 0 देन डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। हाउएवर इफ डिटर्मिनांट a बराबर 0 दैट डज नॉट इम्प्लाइज मैट्रिसेज a बराबर 0। इसका हम एग्जाम्पल एक ऐसे कर सकते हैं
कि अगर a बराबर 0 0 0 1 है तो इसका डिटर्मिनांट हमारा 0 है। आप देख सकते हैं डिटर्मिनांट तो 0 आ गया, लेकिन ये मैट्रिसेस तो 0 नहीं था। सो अगर मैट्रिसेस खुद 0 है तो डिटर्मिनांट 0 हो ही जाएगा, लेकिन अगर डिटर्मिनांट 0 है तो मैट्रिसेस 0 हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए क्यू बराबर ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। इसका मतलब ए का पावर, कोई भी पावर हम निकाल सकते हैं कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन से। अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल नहीं लिया था, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। दो मैट्रिसेस लेते हैं। पहले का ऑर्डर 2/3 है, 2 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट का 3 रो है, 2 कॉलम है, 3/2। तो आप फाइनल ऑर्डर देख सकते हैं 2/2 आया है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो ए का एंड फर्स्ट कॉलम बी का डॉट प्रोडक्ट हुआ, दैट इज ax प्लस by प्लस cz। ऐसे ही A21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का डॉट प्रोडक्ट px प्लस qi प्लस rz। A12 के लिए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट al प्लस bm प्लस cn। A22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट pl प्लस qm प्लस rn। ठीक है, इसको खुद से 2-3 बार कर लीजिए, तभी मल्टीप्लिकेशंस आपसे हो पाएगा। अब सारे एग्जाम्पल्स मल्टीप्लिकेशंस का है। मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन है, इफ मैट्रिसेज A एंड B गिवन देन फाइंड A इंटू बी एंड B इंटू A। हम इसे करके दिखाते हैं। A इंटू बी, मैट्रिसेज A इंटू मैट्रिसेज B, दोनों का वैल्यू लिख लिए। अब हम रो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखिए। 2 1 2 -3 1 -3 4 0 0 1 1 1 2 -1 -2 3 0 0 1 -1 -1 1 -1 -1 2 0 0। तो इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 प्लस 6 प्लस 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 4 प्लस 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 2 प्लस 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 3 प्लस 8, 0 प्लस 2 प्लस 6। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 1 प्लस 4। अब इनको एडिशंस करने पे हमारे पास -1 -1 -2 12 7 -1 11 8 5 आएगा। हम एक और एग्जाम्पल इसमें एक और क्वेश्चन था BA, उसको भी देख लेते हैं। BA में पहले मैट्रिसेज B लिखेंगे, फिर मैट्रिसेज A लिखेंगे और इनका प्रोडक्ट पिछले बार की तरह ही करेंगे। तो फिर से करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 3 प्लस 0 -2 प्लस 2 -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 6 प्लस 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 प्लस 4 प्लस 1। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 2। अब हमारा थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 9 प्लस 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम -4 प्लस 6 प्लस 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 4। अब हम इनका एडिशंस करेंगे तो 5 -1 -2 9 2 2 13 4 4 आएगा।
इसे आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तब तक आगे मत बढ़िएगा जब तक ये ए बी और बी ए आपसे कैलकुलेट हो ना जाने लगे। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट ए आई जे के लिए पहले मैट्रिसेज का ith रो वेक्टर और दूसरे मैट्रिसेज का jth कॉलम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और ये करके आपको सारे एलिमेंट प्रोडक्ट के निकालने होंगे। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी, देन सो दैट ए बी बराबर ए सी दाउ बी नॉट इक्वल टू सी। तो हम यहाँ पर पहले ए बी निकालेंगे, ए दे दिए, बी दे दिए, एंड पिछले मल्टीप्लिकेशन की तरह हम लोग ए बी कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास ए बी आ चुका है। अब हम लोग ए सी कैलकुलेट करेंगे, पहले ए लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के नियम से हम लोग ए सी निकालेंगे। ए बी और ए सी को गौर से देखने पे पता चलता है कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम आए हैं। सो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी हमारे पास आ चुका है, लेकिन हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बी और सी बिल्कुल डिफरेंट है। एक और क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए बराबर गिवन देन प्रूव दैट ए का पावर के वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चंस होता है, और मैट्रिसेज में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, जेई मेन में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं। सभी एग्जामों में इंडक्शंस का क्वेश्चंस मैट्रिसेज से आते रहता है। तो इसको हम मैट्रिसेज को, इस क्वेश्चंस को हम इंडक्शन के तरीके से नहीं निकालेंगे। पहले हम चेक करेंगे कि जो दिया वो पैटर्न सूट करता है नहीं। के बराबर अगर 1 हम लेते हैं तो यहाँ पर के बराबर 1 डालने पे मैट्रिसेज ए आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। 1 + 2 3 1 -4 × 1 -4 1 -2 -, बिल्कुल सही। तो के बराबर 1 के लिए सही है। तो अब हम के बराबर 2 के लिए और 3 के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, और उसके बेसिस पे हम जनरल निकालेंगे। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, इसको हम डॉट प्रोडक्ट के तरीके से प्रोडक्ट निकालेंगे, तो हमारे पास ये आ चुका है। इसी प्रकार से ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ए का वैल्यू पुट करके डॉट प्रोडक्ट के तरीके से हम ए क्यू का कैलकुलेशंस करेंगे, तो मेरे पास ए क्यू आ गया। अब हम फाइनल मैट्रिसेज ए का पावर के लिए काम करना चाहेंगे। तो फाइनल में क्या होगा वो देखते हैं। पावर 1 2 3, तो वहाँ पर रहेगा एन के। तो ये A11 एलिमेंट क्या है, A11 3 5 7, तो A11 में हमारे पास 3 5 7 है। ये AP में है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो जनरल टर्म हम a + n - 1 × d के तरीके से 2n + 1 निकालेंगे। इसी प्रकार से A12 -4 -8 -12, तो इसको निकालेंगे तो ये मेरे को -4n आ रहा है। नेक्स्ट A21 1, ए स्क्वायर में 2 है, ए क्यू में 3 है, तो नेक्स्ट देखना चाहेंगे तो जनरल टर्म हमारा n आ रहा है, ए भी ए पी है। A22 -1 है, -3 है ए स्क्वायर में, ए क्यू में -5 है, तो ये हमारा अगर जनरल करते हैं तो कैलकुलेशन से -2n + 1 आ रहा है। तो इसको हम a का पावर k करेंगे, तो पावर की जगह k करेंगे तो मेरा जो n था उसकी जगह k लिखना होगा। तो 2k + 1 -4k k 1 - 2k। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते रहेगा, इसमें जनरलाइज ही आपको करना होगा, ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रियल नंबर C1 एंड C2 सो दैट I + C1m + C2m² = 0
वेयर कैपिटल M बराबर 1032 एंड कैपिटल I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि C1 और C2 दो रियल नंबर्स का वैल्यूज निकालो। अगर मैट्रिसेज M दिया हुआ है, I आइडेंटिटी मैट्रिसेज है और ये गिवन कंडीशंस है, तो सबसे पहले हमें M के द्वारा M स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। तो M स्क्वायर क्या होता है? M इंटू N, दोनों मैट्रिसेज का वैल्यू लिखेंगे MM और डॉट प्रोडक्ट के तरीके से यहाँ पर हम मैट्रिसेज M स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अब हम सभी का वैल्यू इस गिवन इक्वेशंस में पुट करेंगे। I उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिसेज होगा जिस ऑर्डर का मैट्रिसेज M है। मैट्रिसेज M सेकंड ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी भी हम सेकंड ऑर्डर का लेंगे। तो अभी हम सभी का वैल्यूज पुट करेंगे, फिर स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। तो C1 से पहले वाले में गुना किए, सभी मल्टीप्लाई किया, C2 से पूरे में मल्टीप्लाई किया, देन एडिशंस होगा, सिंपल एडिशंस हमने किया। अब इक्वालिटी चलेगा तो करस्पॉन्डिंग हमारा इक्वालिटी चलने पे इस टाइप से तीन कंडीशंस मेरे पास आते हैं। हम पहले दो कंडीशंस को यूज कर ले रहे हैं और कैलकुलेशंस करने से हमें C2 हाफ आता है और C1 -3/2। हम थर्ड इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे कि ये क्या है। तो C2 अगर 2 है, C2 अगर हाफ है तो 4C2 कितना होगा? ये 2 हुआ। 2C1 कितना हुआ? 2C1 मेरे को -3 है, तो 1 - 3 + 2 = 0, बिल्कुल करेक्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिसेज A = 0 0 1 0 देन प्रूव दैट AI + BA का पावर n इज इक्वल टू A का पावर n I प्लस n इंटू A का पावर n -1 इंटू BA फॉर AB बिलोंग्स टू कैपिटल R वेयर I इज द टू रोड यूनिट मैट्रिक्स, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये कहना चाह रहा है कि मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो आप प्रूफ कीजिए इस एक्सप्रेशंस को जहाँ पर A और B, स्मॉल a स्मॉल b रियल नंबर है, कैपिटल I यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्मॉल n पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हम मैट्रिक्स A को अगर गौर से देखें तो इसमें 3 जीरो और 1 नॉन जीरो है। तो देखने से लग रहा है कि इसमें जीरो का संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हो सकता है हाईएस्ट पावर्स इसका जीरो होने की ओर जाए। ऐसा नहीं भी हो सकता है, चेक करते हैं। तो A² = A इंटू A, दो बार A को लिखेंगे और उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास देखने से पता चल गया कि ये जीरो आया है। A² जीरो है तो AQ हम लोग A² इंटू A निकालेंगे। हम जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जीरो हो तो प्रोडक्ट जीरो जरूर होगा। सो इस प्रकार से और हाइयर अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा और हाइयर पावर्स जीरो ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं A का पावर n बराबर 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, चूंकि 2 से ही ये जीरो स्टार्ट हो गया है। अब हमें जो एक्सप्रेशंस निकालना था उसके लिए AI + BA होल का पावर n, इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे दो टर्म है, ब्रैकेट में दो टर्म हैं और पावर n है। सो ये हमें बाइनोमियल थ्योरम का फीलिंग दे रहा है। सो हम इसे बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे। NC0 AI का पावर n प्लस NC1 AI का पावर n-1 इंटू BA का पावर 1 प्लस NC2 AI का पावर n-2 प्लस BA का इंटू BA का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही आगे तक टर्म जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि A² और उसका हाईएस्ट सारा जीरो है। सो हम लोग थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स सारा जीरो लिखेंगे। हम जानते हैं कि I का पावर n I ही होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो NC0 का वैल्यू 1, A का पावर n और I का पावर n I हो गया। NC1 n होता है, A का पावर n-1 I का पावर n-1 I हो गया और ये BA है, हाईएस्ट पावर्स जीरो हो गए। तो हम लोग A इंटू I इंटू A होता है, इसको देख के ये हमारा हो गया A का पावर n इंटू I प्लस n इंटू A का पावर n-1 इंटू BA। ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिसेज का पावर n बराबर दिया हुआ है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस n। a प्लस n का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक मैट्रिसेज का पावर n दिया हुआ है, तो ये फिर से जनरलाइजेशन की तरफ हमें धकेल रहा है। इसका एक क्वेश्चन हम अभी कुछ देर पहले किए थे। तो हम क्या करते हैं, गिवन मैट्रिसेज जो इनिशियल लेफ्ट साइड का मैट्रिसेज है उसे कैपिटल ए बांध देते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज करने के लिए हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, मैट्रिसेज ए को 2 बार लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट करके ए स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देन ए क्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, सबका वैल्यू पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ए का पावर एन कैसे लिखा जाएगा। तो ए का पावर एन में देखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ए 1 1, ए 1 है, ए स्क्वायर में भी 1 है, ए क्यू में भी 1 है, तो यहाँ भी 1 होगा। और इसके नीचे वाला 2 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ भी 0 0 होगा। अब हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिस एलिमेंट A12, इसको देखते हैं। ए में 2 था, 2, ए स्क्वायर में 4, ए क्यू में 6, तो 2 4 6 का जनरल टर्म 2n हुआ। ये भी आसानी से हो गया। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कॉलम की ओर चलते हैं। बाकी 1 0 सब में कांस्टेंट है, तो 1 0 ही रहेगा। थर्ड कॉलम में देखते हैं, लास्ट एलिमेंट 1 ही है तीनों में, सो ये 1 रहेगा। इस एलिमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। ए में 4 है, ए स्क्वायर में 8, ए क्यू में 12, तो 4 8 12 का 4n हुआ। इसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये भी आसानी से हो गया। अब हमारा ये टर्म है A13, इसको देखते हैं। ए में ए था, ए स्क्वायर में 2a प्लस 8, ए क्यू में 3a प्लस 24, तो a 2a 3a को हम na लिख देंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म में यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म था ही नहीं, 0 है। इसके पास 8 है, इसके पास 24, तो 0 8 24, ये कोई पैटर्न नहीं हो रहा। सो डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस को यूज करने के लिए हमें एक टर्म और का जरूरत है, तो इसलिए हम a का पावर 4 निकाल लेंगे। तो a का पावर 4 में मेन हमारा टारगेट दिस एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट हमारा कैसे मिलेगा, ए क्यू का फर्स्ट रो, ए क्यू का फर्स्ट रो और ए का थर्ड कॉलम, ए क्यू का फर्स्ट रो और ए का थर्ड कॉलम का डॉट प्रोडक्ट। तो हम करेंगे, तो देखिए फिर से 1, हाँ थर्ड कॉलम, a प्लस 24 प्लस 3a प्लस 24, ये हमारा हुआ 4a प्लस 48, 4a प्लस 48। तो इस तरह से हमारे पास 4 टर्म हो गए, 0 8 24 एंड 48। मेथड ऑफ डिफरेंस में इसको घटाएंगे लगातार, तो 8 16 24 आया, ये हमारा AP में है। पहला डिफरेंस AP में है, तो टर्म्स हमारे क्वाड्रेटिक होंगे n में। सो Tn को हम लेट करेंगे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, n की जगह 1 रखने से ये 0 आएगा, T1 0 हो गया, T2 n की जगह 2 रखने से 8 है, n की जगह 3 रखने पे ये 24 है। इस तरह से 3 इक्वेशंस हमारे पास मिले। अब हम क्या करेंगे, थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C गायब हो गया, और सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने से भी C गायब हो गया। जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो B गायब होगा, और इस प्रकार से हमें कैपिटल A मिला। कैपिटल A का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें कैपिटल B मिलेगा। कैपिटल A और कैपिटल B दोनों को हम फर्स्ट में रखेंगे तो हमें कैपिटल C मिलेगा।
इन सभी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो Tn आया है वो 4n² माइनस 4n है। इस प्रकार से a का पावर n का हमारा a13 टर्म na प्लस कांस्टेंट में हो जाएगा 4n² माइनस 4n। और अब हम लोग जो दिया हुआ क्वेश्चन था उसको देखते हैं, इक्वेट करेंगे। इसका वैल्यू अभी हम निकाले हैं और ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इक्वेट करने वाला है कौन? यही 3 टर्म है इक्वेट करने का। तो 18 हमारा 2n के बराबर होगा, 36 4n के बराबर होगा, एंड 2007 हमारे na प्लस n 4n² माइनस 4n के बराबर होगा। पहले दो कंडीशंस को देखने से पता साफ चल रहा है कि n का वैल्यू 9 होगा। एक चीज हमें मिल गया। अभी से n का वैल्यू हम सेकेंड वाले में पुट करेंगे, थर्ड वाले में पुट करेंगे, तो सबसे पहले 9 मेरा कैंसिल हो गया। अब a प्लस 32 बराबर 223, सो यहाँ से a 191 आया। तो हमें वैल्यू चाहिए था n प्लस a का, तो n हमारा 9 है, a 191 है, तो n प्लस a हमारा 200 हुआ। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज को हैंडल करेंगे। थैंक यू।